7 मई 2025 की रात, जब दुनिया ने सोचा भी नहीं था, इंडिया ने एक ऐसी मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च की जो सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं, सिंबॉलिक भी थी। ऑपरेशन सिंदूर। ये कोई आम एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये केयरफुली प्लान्ड रिस्पॉन्स था उस बारबेरिक अटैक का जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था, जिसमें 26 हिंदू यात्रियों की जान गई। अटैक पर्पसली उन मैरिड कपल्स पर किया गया था जो ट्रैवल करने के लिए कश्मीर आए थे। इनमें से वो कई महिलाएं विधवा हो गईं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस मिशन का नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। इस नाम के पीछे एक डीप मीनिंग है। सा का मतलब था सिंदूर, जो एक स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। सा था सेना, जो ड्यूटी के रास्ते पर चलते हुए रात के अंधेरे में उतरी। सा था सरकार, जो अब सिर्फ पॉलिसी नहीं, एक्शन भी दिखाती है। और सा था स्त्री, उन महिलाओं के लिए जो अपने पति को खोने के बाद भी देश के लिए मजबूती से खड़ी रहीं। एक विडो ने कहा है, अगर मेरी ज़िंदगी का दर्द किसी और की ज़िंदगी बचा सके तो वही मेरा बदला होगा। ऑपरेशन सिंदूर उन्हीं औरतों के लिए था, एक ट्रिब्यूट, एक जवाब और एक संकल्प। 1:05 में इंडियन एयरफोर्स के जेट्स ने इंडियन एयरस्पेस से ही स्कैल्प मिसाइल्स और हैमर बॉम्ब्स का यूज़ करके पाकिस्तान के अंदर 9 मेजर टेरर हब्स को डिस्ट्रॉय किया। टारगेट्स केयरफुली सेलेक्टेड थे, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और मोरद की जैसी जगह जहां लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे ग्रुप्स के लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग चल रहे थे। ये कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं था, ये था एक स्ट्रेटेजिक, प्रिसाइज और नॉन प्रोवोकेटिव एक्शन। न किसी मॉस्क को छुआ गया, न किसी मिलिट्री एरिया को। ये मिशन क्लीन, एथिकल और टारगेटेड था। इसने वर्ल्ड कम्युनिटी को ये मैसेज दिया, इंडिया इज नो लॉन्गर अ साइलेंट सफरर। स्ट्राइक के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने अपने यूजुअल मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन शुरू कर दिया। उनके मिनिस्टर्स और मीडिया चैनल्स ने क्लेम किया कि इंडिया ने पाकिस्तान के लोगों पर अटैक किया है, मस्जिद और स्कूल्स को नुकसान पहुंचाया है। सबसे एब्सर्ड क्लेम तो ये था कि उन्होंने 6 इंडियन जेट्स गिरा दिए और मल्टीपल ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर दिए। जब उनसे प्रूफ मांगा गया तो उनके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं था, सिर्फ एक लूप नैरेटिव चल रहा था। वी शॉट डाउन जेट्स, वी रिटेलिएटेड। बिना किसी सैटेलाइट इमेजरी या फील्ड रिपोर्ट के इंडियन अथॉरिटीज ने सैटेलाइट इमेजेस और ऑपरेशन लॉग्स दिखाए, जिसमें साफ था कि सारी स्ट्राइक्स इंडिया की तरफ से क्रॉस बॉर्डर थी और सिर्फ टेरर कैंप्स को टारगेट किया गया था। पाकिस्तान का ये झूठा नैरेटिव दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, एक स्क्रिप्टेड ड्रामा विदाउट सब्सटेंस। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा काम नहीं आया, तब उन्होंने एक और स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी, इंडियंस पर रियल रिटेलिएशन का। जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ में उन्होंने हैवी शेलिंग शुरू की है। बॉम्ब्स गिराए गए हैं गुरुद्वारे, स्कूल्स और होम्स पर। 12 लोगों की जान भी चली गई है, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। 57 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। कई घर, रिलीजियस बिल्डिंग्स और स्कूल्स या तो कम्प्लीटली कोलैप्स हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं। ये आयरॉनिक था, जो कि एक तरफ इंडिया को पाकिस्तान के लोगों को मारने का दोष दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ इंटेंशनली इनोसेंट इंडियंस को टारगेट कर रहा है। ये सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। पूंछ रीजन को टारगेट करना भी कोई रैंडम चॉइस नहीं है। हिस्टोरिकली ये एरिया सॉफ्ट इन्फिल्ट्रेशन जोन रहा है, जहाँ से टेररिस्ट ऑपरेटिव्स घुसने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने इस जगह को टारगेट इसलिए किया है क्योंकि ये जियोग्राफिकली वल्नरेबल है। यहाँ पे सर्विलेंट पेन के जरिए साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करना उनका मोटिव है। लेकिन इस बार इंडियन फोर्सेस तैयार हैं। शेलिंग के बाद तुरंत इवैक्यूएशन ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं और मिलिट्री ने क्लियर काउंटर रिस्पॉन्स दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूंछ पर हुआ ये रिटेलिएशन एक सवाल खड़े करता है, क्या पाकिस्तान आगे बढ़कर भारत के साथ वॉर छेड़ सकता है? हकीकत ये है कि पाकिस्तान एक फुल स्केल वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ग्लोबल आइसोलेशन के इस दौर में इस्लामाबाद किसी ओपन कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएगा। इसीलिए वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर जैसे कि टेरर प्रॉक्सीज, सीजफायर वॉलेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स का सहारा लेता रहेगा। भारत के लिए ये समय है कि स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी दिखाने का। हमारे पास पूरी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं, सी, लैंड और एयर डोमिनेंस, लेकिन आज भारत एक ग्लोबल वॉइस भी है। हमें अपने रिटेलिएशन में प्रिसीजन, लीगैलिटी और प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन करते हुए इंटरनेशनल सपोर्ट को अपने पक्ष में रखना होगा। इंडिया शुड नाउ बिल्ड अ डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी, जहाँ हर अटैक के बाद एक नॉन नेगोशिएबल रिस्पॉन्स डॉक्ट्रिन हो। साइमल्टेनियसली वी मस्ट स्ट्रेंथन आवर बॉर्डर इंटेलिजेंस,
काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटीज एंड हाइब्रिड वॉरफेयर रेडीनेस। डिप्लोमेटिकली भी भारत को पाकिस्तान के विक्टिम कार्ड को सिस्टमैटिकली खत्म करना होगा। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? पाकिस्तान की इस रिटेलिएशन को भारत कैसे काउंटर करेगा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें।